कल आप लोग को प्रकाश के परावर्तन तक बतलाया गया था। आज थोड़ा सा उसमें आगे जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन बतलाया गया था तो उसके आगे क्या था। कल आप लोग को बताए थे कि जब आपका प्रकाश एक चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जब कोई प्रकाश की किरण एक सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहा गया था। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये जो नियम है ये दो नियम को फॉलो करता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सबसे पहला तो कि पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो वैसी किरण जो दर्पण पर पड़ती है, जैसे ये प्रकाश आ रहा है इस दर्पण पर, तो ये जो किरण आ रही है दर्पण पर, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और दर्पण से पड़ने के बाद जो रिटर्न किरण जाती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। वो परावर्तित किरण कहलाती है। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। रिटर्न जाने वाली किरण आपका परावर्तित किरण कहलाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच लंब डाला जाता है, उस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। लेकिन आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर होता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु। तो आने वाली किरण आपतित किरण, रिटर्न जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक आपका कोण बनता है। उस कोण को आपतन कोण के नाम से जानते हैं, जिसे कोण I के द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने जो आपका संबंध होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण R के द्वारा डिनोट करता है। दूसरी बात, जब आपतित किरण जितने डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से जाती है और बीच में अभिलंब डालने के कारण ये दोनों को बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। आगे देखते हैं तो इसी पर आपका दो नियम फॉलो करता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा इसका नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण I जो है कोण R के बराबर है। फिर से एक बार देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो कहने का मतलब है प्रकाश का परावर्तन, यानी क्या है
कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में अर्थात अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसके कुछ टर्म हैं जैसे आपतित किरण। तो आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ने वाली, किसी चमकीली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण और पुनः रिटर्न होने वाली, पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये इसका पहला नियम फॉलो करता है। दूसरा, जब अभिलंब को डालते हैं तो वो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब क्या है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। आगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इसके दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, और दूसरी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि जितने डिग्री से आपका आपतित किरण होती है उतना ही डिग्री से परावर्तित होती है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे हम लोग और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कितना नियम? दो नियम। कौन कौन? तो कौन कौन में आप लोग बता सकते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। इसमें कौन कौन टर्म हो गया? आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित, पुनः जाने वाली किरण परावर्तित। आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच जो डाला गया लंब है उसे अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसे कोण आई के द्वारा डिनोट करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसे कोण आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए आगे आप लोग को अगले टॉपिक दर्पण बतलाया जाएगा।